की शुरुआत रिन से होती है। रिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जब रिन इसागी के पास को देखता है, और जब साई इसागी को रोकता है तब रिन को एहसास होता है कि ये गेम तो उसके और उसके भाई साई के बीच की लड़ाई के बारे में होना चाहिए था। पर धीरे धीरे ये गेम इसागी के चारों ओर घूमने लगता है। रिन सोचता है, मैं इस गेम को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ओर इसागी सोचता है कि रिन ब्लू लॉक टीम का कोर है। रिन की वजह से ही वो फील्ड पर अलग अलग चीजें ट्राई कर सकता है। साथ ही में बारो का गोल वन टाइम अपॉर्चुनिटी था। हम उसे बार बार क्रिएट नहीं कर सकते हैं, पर हम एक दूसरे की एबिलिटीज पर भरोसा कर सकते हैं। हम सभी ने अपने अपने चैलेंज को फेस करके उसे गोल में कन्वर्ट किया है। अगर हम फिर से ऐसा कर पाते हैं तो हम जरूर ये मैच जीत जाएंगे। ऐसा सोचते हुए इसागी और रिन दोनों ही एक दूसरे को खत्म करके आखिरी गोल करने का फैसला करते हैं, जिससे वो इस गेम के हीरो बन सके। उन्हें देखकर पूरी टीम भी और ज्यादा मोटिवेट फील करने लगती है। अब गेम खत्म होने में बस 15 मिनट का टाइम बचा होता है। बॉल सीडो के पास होती है। सीडो भी एक और गोल करके गेम को खत्म करने की कोशिश में होता है, क्योंकि दोनों टीम का स्कोर 3-3 होता है। जो भी टीम यहाँ पर एक और गोल करेगी उसके जीतने के चांसेस कंफर्म हो जाएंगे। ऐसा सोचकर साथ में साई और सीडो बॉल लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसागी बॉल को क्लोजली मॉनिटर करता है, पर तभी साई खुद बॉल को ड्रिबल करते हुए इसागी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर इसागी थोड़ा घबरा जाता है। साई कहता है कि जो कोई मुझे फॉलो कर सकता है केवल वही देख पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। साई बहुत ही आसानी से इसागी को पीछे छोड़ देता है और फुल स्पीड में गोल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर इसागी सोचता है, साई अब तक सीरियस नहीं था, उसने गेम के हिसाब से अपने लेवल को बढ़ा दिया है। साई पलक झपकते ही रियो और बारो को पीछे छोड़ देता है। ये देखकर रिन खुद साई को रोकने के लिए आता है, पर रिन भी कुछ नहीं कर पाता। साई के गेम को देखकर रिन सोचता है, आखिर तुम मुझसे कितने आगे निकल चुके हो भाई। रिन साई के साथ अपने पुराने दिन याद करता है जब वो दोनों साथ में खेला करते थे। रिन तब भी साई से पीछे था और अब भी उसकी हालत वैसी ही है। ये सोचकर रिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, जिससे रिन की ईगो जाग जाती है। रिन साई का पीछा करने लगता है और सोचता है कि मेरे अंदर भी वही सेम खून है जो साई के अंदर है। अगर साई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं साई की जगह होता तो मैं कैसे ब्लू लॉक को हराता। रिन ये सब सोच ही रहा होता है। वहीं रियो और यूकिमिया साई को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। साई को देखकर रिन सोचता है, कुछ ड्रिबलर्स नेचुरल होते हैं, वो बॉल को बिना रुके सीधा गोल की तरफ ले जाते हैं, जबकि साई अपने अपोनेंट की मूवमेंट को देखकर ऑपोजिट तरफ जाता है। जब मैंने खुद से फुटबॉल खेलना चालू नहीं किया था तब मैं साई की फिलोसफी को बहुत ही एडमायर करता था। साई अपने अपोनेंट को देखकर अपने मूवमेंट को मिनिमल चेंजेस के साथ गोल अचीव करता है। इस तरह साई अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए साई एक ऐसा प्लेयर को ढूंढ रहा था जिसका ईगो उसके जैसा ही हो और कोई कैलकुलेट ना कर सकता हो। इसीलिए साई ने मेरी जगह सीडो को चूज किया है। इस तरह साई बेस्ट मिडफील्डर बनकर सीडो को गोल करने के लिए गाइड करता है। हम देखते हैं कि साई और सीडो दोनों गोल के पास पहुंच जाते हैं और रिन अभी भी इस बात का जवाब ढूंढ रहा होता है कि वो साई को कैसे रोक सकता है। अगर मैं इटोशी साई होता तो मैं किस तरह गोल करना चाहता। ऐसा सोचते हुए रिन बॉल की तरफ भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही सीडो पेनल्टी एरिया में पहुंचता है, साई फिर से सीडो को एक बेहतरीन पास देता है। सीडो भी गोल करने के लिए एकदम परफेक्ट पोजीशन में आ जाता है। तभी अचानक से रिन सीधा सीडो के पैर के सामने आ जाता है। रिन कहता है कि मैंने ढूंढ लिया है कौन सी जगह गोल करने के लिए एकदम सही है। तभी सीडो गोल करने के लिए किक मारता है और किक सीधा जाकर रिन के फेस पर लग जाती है। इस तरह रिन गोल होने से रोक लेता है। रिन को देखकर इसागी एकदम चौंक जाता है। इसागी सोचता है कि ये वो रिन नहीं है जिसे मैं जानता था। रिन हमेशा नंबर 1 रहता है और इस समय ऐसा लगा कि रिन ने बस गोल बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया हो। क्या सही में रिन ने साई को रोकने के लिए ऐसा किया है? जब से हम सभी ने फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए ट्राई करना शुरू किया है,
गेम का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से साई ने भी खुद को इम्प्रूव किया है और साई को देखकर रिन ने भी खुद को अवेक कर दिया है। अब साई और रिन दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसागी के मन में ये सब चल ही रहा होता है जो उसकी अवेकनिंग के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। अब मैच फिर से शुरू होता है। बॉल रियो के पास होती है। रियो सीधा नागी को पास करता है और नागी बॉल को लेकर गोल की तरफ जाने लगता है। इसागी सोचता है अब जब रिन के सारे मूव्स बदल चुके हैं तो इस हिसाब से अब मेरे लिए भी अब सब कुछ नया है। हम फिर से एक और नया गोल क्रिएट कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बाचिरा आ जाता है। बाचिरा भी इसागी के मूवमेंट से खुद को अलाइन करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बाचिरा और इसागी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते बल्कि खुद गोल करने के लिए मोटिवेट होते हैं और उसी लिए आगे भाग रहे होते हैं। जैसे ही बॉल इसागी के पास आती है, इसागी नोटिस करता है कि रिन अभी भी उसके पीछे है, जबकि बाचिरा अटैकिंग पोजीशन में आ गया है। इस तरह अटैक करने के लिए एक नया फॉर्मेशन बनता है। इसागी और बाचिरा बड़ी ही आसानी से U20 टीम के प्लेयर हयाते को पीछा छोड़ देते हैं। जैसे ही इसागी आगे बढ़ता है वहाँ पर बारो आ जाता है। किंग इज बैक। बारो उससे बॉल छीनने लगता है। अब इसागी और बारो बॉल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर बाचिरा खुद गोल करने का फैसला करता है। खुद गोल करने के आइडिया से बाचिरा के अंदर का ईगो जाग जाता है और बाचिरा बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। टेपे आकर बाचिरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाचिरा उसे भी पीछे छोड़ देता है। ये देखकर तुरंत काजुमा भी बाचिरा को रोकने के लिए आता है, लेकिन बाचिरा बॉल को स्पिन करते हुए घूमकर आगे निकल जाता है। आखिरी डिफेंस के रूप में खुद ओलिवर बॉल को रोकने के लिए आता है। ओलिवर ब्लू लॉक के पूरे गेम को समझ चुका होता है कि सारे लोग 98% ड्रिबल करेंगे और उनके किसी दूसरे प्लेयर को पास करने के चांसेस केवल 2% है। बाचिरा एक मूवमेंट में बॉल को पास करने की सोचता है, लेकिन बाचिरा का ईगो उस पर हावी हो जाता है और बॉल को ड्रिबल करते हुए ओलिवर के ऊपर से निकाल देता है। अब बॉल गोल के बीच में केवल गोलकीपर होता है। गोलकीपर बॉल को पकड़ पाता उससे पहले ही बाचिरा बॉल को आखिरी टच दे देता है। बाचिरा को लगता है कि गोल होने वाला है, लेकिन तभी हम सैंडो को देखते हैं। सैंडो बॉल की तरफ भाग रहा होता है। सैंडो भागते हुए ओलिवर की बात को याद करता है कि एक स्टार प्लेयर दूसरों को देखकर अपने गेम को और ऊपर लेकर जाता है। ऐसा सोचते हुए सैंडो बॉल को रिवर्स किक मारता है, जिससे गोल बच जाता है और ओलिवर बॉल को क्लियर कर देता है। इसके बाद U20 टीम काउंटर करना शुरू करती है। सैंडो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा होता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेगा। इस तरह सैंडो भी फ्लो स्टेट में एंटर कर जाता है। ओलिवर बॉल को सीधा साई को पास करता है। इस तरह U20 टीम काउंटर करना शुरू करती है। ओलिवर सोचता है कि ब्लू लॉक की वजह से U20 टीम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही है। एक अकेले स्ट्राइकर ने पहले मिडफील्डर को अवेक किया, मिडफील्डर ने डिफेंडर को और डिफेंडर ने गोलकीपर को। इस मैच से एक बात तो क्लियर है, इस मैच के बाद जापान का फुटबॉल जरूर चेंज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि युकिमिया और कारासु दोनों साई को रोकने की कोशिश करते हैं और साई दोनों के बीच से पास दे देता है। इस बार पास सीडो को नहीं बल्कि U20 टीम के प्लेयर कैंटो और टेरू को देता है। ब्लॉक की वजह से पूरी U20 टीम आवेग हो गई थी और साई की नजर में जो भी गोल कर सकता है साई उसे पास जरूर देगा। कैंटो और तेरू को रोकने के लिए योरी और आरियो आते हैं और दोनों लोग उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद कैंटो खुद शॉट लेता है और रियो बीच में आकर उसे रोक देता है। ये सब चल ही रहा होता है, तभी अचानक से सैंडो वहां पर आ जाता है। सैंडो कहता है कि इस टीम का स्टार प्लेयर मैं हूँ। ऐसा बोलकर सैंडो शूट करता है, लेकिन नागी और बारो उसके शॉट को रोक देते हैं, जिससे बॉल सीधा साई के पास चली जाती है। साई भी गोल के सामने खड़ा होता है। ये देखकर इसागी साई को रोकने के लिए आता है और साई बॉल को ओलिवर को पास कर देता है। हम देखते हैं कि पूरी U20 टीम भी ब्लू लॉक के जैसे खेलने लगती है, जिसमें सभी लोग बस गोल करना चाहते हैं। जैसे ही ओलिवर के पास बॉल आती है
ऑलिवर कहता है मैं भी एक फॉर्मर स्ट्राइकर था और फुल पावर के साथ बॉल को शूट करता है। अब ऐसा लगता है कि गोल हो ही गया, लेकिन सही समय पर रिन स्लाइड करते हुए आता है और बॉल को क्लियर कर देता है। ऑलिवर रिन की तरफ देखकर कहता है आखिर तुम यहाँ पर पहुँच ही गए। जिस पर रिन साई की तरफ देखते हुए कहता है आखिर मैं भी एक जीनियस का भाई हूँ। इतने इंटेंस मैच को देखकर स्टेडियम झूम उठता है। सभी लोग एक आखिरी गोल के लिए अपना बेस्ट देने में लगे होते हैं। कमेंटेटर भी ब्लू लॉक की तारीफ करते हैं, पर साथ ही में ये भी कहते हैं कि मैंने यूटीटी टीम को पहले कभी इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा है। अब गेम खत्म होने में बस 5 मिनट बचे होते हैं। रिन सोचता है जब से मैंने साई के जैसे सोचना शुरू किया है मैं गोल के डेंजर को फील करने लगा हूँ, पर मैं अभी भी खुद के लिए एक गोल नहीं चुरा सकता हूँ। मैं एक चीज समझ चुका हूँ, मुझे यहाँ पर डिफेंड करना है। अगर मैं डिफेंड नहीं कर सकता हूँ तो हम ये मैच हार जाएंगे। केवल मैं ही हूँ जो साई को रोक सकता है। मुझे उसके जैसे फील करना होगा, उसके जैसे सोचना होगा। आज मैं इटोशी साई को जरूर सरपास करूंगा। रिन साई के पास को एनालाइज करने लगता है, वहीं साई सीधा ऑलिवर की तरफ बॉल को पास करता है। रिन को लगता है कि उसने पास को समझ लिया है और वो बॉल को क्लियर कर देगा, लेकिन बॉल रिन से थोड़ी दूर रह जाती है और सीधा सीडो के पास चली जाती है। रिन को लगता है कि ये मैच खत्म हो गया है और वो अपने भाई से हार गया है, लेकिन तभी वहां पर इस्सागी आ जाता है। इस्सागी बॉल को सीडो तक पहुंचने से पहले ही किक मार कर क्लियर कर देता है। हमें बताया जाता है कि इस्सागी अपनी गट फीलिंग और रिफ्लेक्सेस को फॉलो करते हुए बॉल तक पहुंच जाता है। इस्सागी रिन को फॉलो करते हुए उसके ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पर सीडो प्रेजेंट था। इस तरह इस्सागी गोल बचा लेता है। आगे बॉल फिर से ग्राउंड पर जाती है। सैंडो बॉल की तरफ भागता है, पर योरी पहले बॉल तक पहुंच जाता है। इससे पूरी ब्लू लॉक टीम काउंटर के लिए टूट पड़ती है। रिन इसागी को देखकर सोचता है तुम मुझे ठीक से हारने भी नहीं दे सकते हो, मैं बस अकेले लड़ना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते रिन पूरी ब्लू लॉक टीम को याद करता है जो पूरे मैच में रिन का साथ देने की कोशिश कर रही होती है। रिन को समझ आता है कि वो अकेला नहीं है, पर रिन का ईगो ये मानने को तैयार नहीं होता है और वो इस सागी की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एपिसोड के एंड में हम शीडो को देखते हैं। शीडो मिरर में अपनी फनी फेसेस को देखकर हंस रहा होता है। ये देखकर ऑलिवर भी ट्राई करता है, पर वो अपने फेस को देखकर डर जाता है। इसके बाद शीडो और ऑलिवर दोनों सैंडो को भी ट्राई करने के लिए कहते हैं। सैंडो शुरुआत में तो मना करता है, पर ऑलिवर उसे टीवी पर आने का लालच देता है। ये सुनकर सैंडो भी ट्राई करता है और शीडो उसे चिढ़ाने के लिए उसके फोटोज खींच लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।